बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ अनकरीब पढ़ने का वक्त होता है, या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? फजर की नमाज अदा करने के कुछ बड़े हैरान कुन फायदे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जानने के लिए वीडियो मुकम्मल जरूर देखें। जो शख्स फजर की नमाज बाद जमात पढ़ता है, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने ज़्यादा इनामात से नवाजता है, इतनी फजीलत और इतने फ़ायदे हैं। अगर आप फजर में नहीं उठते, सोए रहते हैं, सुस्ती की वजह से बिला उज़्र आपकी फजर की नमाज अक्सर कज़ा हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में फजर की नमाज अदा करने का शौक पैदा होगा और कभी आपकी सुस्ती की वजह से बिला उज़्र फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी। बाकी जो नमाजें हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इनमें इंसान सोया हुआ नहीं होता, उठा हुआ होता है। लेकिन फजर की नमाज से पहले इंसान सोया हुआ होता है, बेदार होकर इस नमाज को पढ़ना होता है। तो काफ़ी सारे लोग सुस्ती कर जाते हैं। सुस्ती की वजह से बिला उज़्र वो अपनी फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि फजर की नमाज अदा करने की कितनी फजीलत है और कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। वैसे तो कुतुब अहादीस में फ़जर की नमाज की फजीलत के हवाले से काफ़ी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ चंद एक अहादीस बयान करने जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ़जर की नमाज अदा करने की कितनी फजीलत और कितने ज़्यादा इनामात हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ़जर की नमाज अदा करने के बड़े फ़ायदे हैं। नमाज फ़जर पढ़ने का पहला फ़ायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत अता करने की दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स फजर की नमाज बा जमात अदा करने के बाद कोई काम करता है, तो उसके पूरा दिन जो भी काम है, उनमें अल्लाह की तरफ से बरकत डाल दी जाती है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कहीं लश्कर भेजने का इरादा फरमाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे उस लश्कर को रवाना करते। तो फजर की नमाज अदा करने के बाद जो शख्स काम शुरू करेगा, तो उसके काम में बरकत रख दी जाएगी, क्योंकि इसको इस वक्त बरकत का हिस्सा अता किया जाता है। फजर की नमाज अदा करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इशा की नमाज बाद जमात पढ़ ली, तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी, और फरमाया कि जिस आदमी ने फजर की नमाज भी बाद जमात पढ़ ली, तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। आप इशा की नमाज बाद जमात पढ़कर सो गए, सुबह आपने फजर की नमाज बाद जमात पढ़ ली, तो आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इशा की नमाज बाद जमात पढ़कर सोते हैं और सुबह फजर की नमाज उठकर बाद जमात अदा करते हैं। उन्हें पूरी रात इबादत करने का, पूरी रात क़याम करने का, रुकू करने का, सजदा करने का सवाब अता किया जाता है। नमाज फजर अदा करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं, और ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। जब ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सब जानता है, लेकिन फरिश्तों से पूछता है कि ऐ फरिश्तों, ये बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हमने तेरे बंदे को इस हाल में छोड़ा कि वो तेरी इबादत कर रहा था, क़याम कर रहा था। कितनी बुलंद शान है उस शख्स की कि जिसका जिक्र फरिश्ते इस हाल में कर रहे हैं कि ए अल्लाह, तेरा फलां बंदा जब हम उसे छोड़ कर आए तो वो नमाज अदा कर रहा था, जब गए उस वक्त भी नमाज अदा कर रहा था, और जब वापस आए असर के वक्त, तो उस वक्त भी वो नमाज अदा कर रहा था। कितना बुलंद मुकाम होगा उस शख्स का। फजर की नमाज अदा करने का चौथा बड़ा फ़ायदा यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की दो सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है, इस तमाम से बेहतर है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में मौजूद है, इन तमाम से बेहतर है कि मैं फ़जर की 2 रकत सुन्नत अदा कर लूँ। नमाज फ़जर का पांचवा बड़ा फ़ायदा यह है, सही बुखारी में है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ٹھنڈک والی نماز میں ایک تو نماز فجر اور دوسری نماز عصر، کیونکہ اس وقت سورج کے اندر حرارت نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈک والی نماز ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرے گا اور نماز عصر ادا کرے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، یعنی وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان پر بھاری ہے۔ تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ فجر کی اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص پکا مومن ہے۔ نماز فجر کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ شخص سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہو۔ آج سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فجر اور اشراق کے درمیان آکسیجن وافر مقدار میں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں فجر کے وقت ضرور جاگ کر گزارنا چاہیے۔ صبح کے وقت کی فراہم کردہ آکسیجن ہمیں سارا دن فٹ رکھ سکتی ہے۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں گے تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ آپ یہ اوقات جاگ کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشیت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔